बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। वेलकम टू माई चैनल ज़ुहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 2 की आयत 17 से 19 तक पढ़ेंगे। आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। आयत का तर्जमा करने से कबल आयत के हिस्से यानी उसके चंक्स पर गौर किया जाएगा। फलम पस नहीं, तक़्तुलूहुम तुमने उन कुफार को कत्ल किया, तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया। वलाकिन्ना बल्कि अल्लाह ने कतलाहुम उन्हें कत्ल किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। वमा और नहीं रमैता तुमने फेंकी, इज़ जब रमैता तुमने फेंकी थी। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तुमने कंकरियाँ फेंकी थीं वो तुमने नहीं फेंकी थीं। वलाकिन्ना बल्कि अल्लाह रमा फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। वलियुब्लिया और इससे गर्ज थी कि आजमाया जाए अलमोमिनीना मोमिनों को, इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को मिन्हु इससे बलान आजमा ले, हसनन अच्छी तरह अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनता है, अलीमुन जानता है, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। आयत नंबर 17 को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। हर हिस्से का तर्जमा और वजाहत इसी के साथ ही बयान की जाएगी। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। तर्जमा, तुम लोगों ने इन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को हदायत की गई है कि ग़ज़वा बदर की मोजज़ाना फ़तह में कसरत के किल्लत से और क़ुव्वत के ज़ोफ़ से मग़लूब हो जाने को अपनी सही और अमल का नतीजा ना समझें, बल्कि उस ज़ाते बारी ताला की ये नुसरत और मदद है जिसने इस जंग का नक्शा पलट दिया। इसका मतलब ये है कि जब कुरैश के 1000 जवानों का लश्कर बदर के मैदान में फ़ख्र व तकब्बुर करते हुए आया तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह जिस फतह का वादा तूने मुझसे फरमाया है उसको जल्द पूरा फरमा दे। इस पर आयत का ये अगला हिस्सा देखे, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुट्ठी भर रेत दुश्मन के लश्कर की तरफ फेंकी। इसका नतीजा ये हुआ कि कोई मुशरिक ऐसा ना बचा जिसे वो रेत कंकरियों की तरह ना लगी हो। इससे कुफार के लश्कर में भगदड़ मच गई और वो मैदान जंग छोड़ने लगे। ये मुट्ठी भर रेत अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी थी, मगर इसमें कुव्वत और कुदरत अल्लाह की थी, यानी रेत के जर्रों में हलाकत खेज असर अल्लाह ने पैदा किया। वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, यानी ये अजीम फ़तह हमने इसलिए दी कि मोमिनीन को इनकी मेहनत का पूरा सिला दे दिया जाए। बलाअन के लफ्ज़ी मानी इम्तिहान के हैं और अल्लाह ये इम्तिहान अपने बंदे को मुसीबत या राहत में मुब्तला करके लेता है। बलाअन हसना से मुराद वो इम्तिहान जो राहत, दौलत और फतह और नुसरत देकर लिया जाता है। इस इम्तिहान का मकसद ये था कि ये लोग अल्लाह का इनाम समझकर शुक्रगुजार होते हैं या अपनी ज़ाती काबिलियत समझकर फ़ख्र नाज में मुब्तला होते हैं। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। आयत नंबर 18। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। तर्जमा, बात यह है कि कुछ शक नहीं अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। आयत के हिस्से यानी चंक्स, ज़ालिकुम बात यह है, व अन्नल्लाह कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुहिनु कमज़ोर कर देने वाला है, कैदिल काफिरीना कुफार की तदबीर को। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा बदर की फ़तह का फ़ायदा ये बताया गया कि इसके ज़रिए कुफार की तदबीर को नाकाम और नकारा बनाना था, जिससे वो ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ नहीं और कोई तदबीर बगैर अल्लाह की मदद के कामयाब नहीं हो सकती। आयत नंबर 19। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तह
व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम व इन ताउदु नाउद वलन तुगनी अंकुम फ़िअतुकुम शय्युम वलौ कसरत व अन्नल्लाहा मअल मुमिनीन। आयत के हिस्से यानी चंक्स। इन अगर, तस्तफ्तिहु तुम फतह चाहते हो, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो, फ़क़द तो जा आ चुकी, कुम तुम्हारे पास, फतह तो फतह तुम्हारे पास आ चुकी, व इन और अगर, तंतहु तुम बाज आ जाओ, देखो अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ, फ़हुआ तो खैरुल लकुम तुम्हारे हक में बेहतर है। व इन और अगर, ताउदु तुम फिर नाफरमानी करोगे, और अगर फिर नाफरमानी करोगे, नाउद हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, वलन और हरगिज़ नहीं, तुगनियांकुम तुम्हारे काम आएगी, फ़िआतुकुम तुम्हारी जमात, शय्यन कुछ भी, वलौ का सूरत खा कितनी ही कसीर हो, तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो, कुछ भी, वान्नल्लाह और बेशक अल्लाह माअल मोमिनीन मोमिनों के साथ। तर्जमा इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, काफिरो अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी। इस आयत मुबारका में शिकस्त खुर्दा कुरैशी कुफार को खिताब किया गया है और एक वाक़े की जानिब इशारा है कि मक्का से निकलते हुए कुरैशी कुफार के सरदार अबू जाहल ने बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़कर दुआ की और कहा, या अल्लाह, दोनों लश्करों में से जो आला अफजल है और दोनों जमातों में से जो ज़्यादा हदायत पर है उसे फतह दे। वो खुद को मुसलमानों से आला अफजल समझ रहे थे, इसलिए दुआ के ज़रिए वो चाहते थे कि अल्लाह की तरफ से हक़ व बातिल का फ़ैसला हो जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और अंजाम जंग सामने आ जाने के बाद फरमाया कि अगर तुम खुदाई फ़ैसला चाहते हो तो वो तुम्हारे सामने आ चुका, हक़ को फतह और बातिल को शिकस्त हो गई। व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम, देखो अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, यानी इन्हें कुफ्र इनाद से बाज रहने का हुक्म दिया गया। व इन ताउदु नाउद, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, यानी अगर तुम अपनी शरारत और जंग की तरफ लौटे तो हम भी मुसलमानों की इमदाद की तरफ लौटेंगे। वलन तुगनिया अंकुम फ़िअतुकुम शय्यम वलौ कसरत, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, यानी अल्लाह की नुसरत के मुकाबले में जमात का कसीर होना नाकाफ़ी है। व अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, और अल्लाह तुम मोमिनों के साथ है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।